प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। अध्यात्म मार्ग के अग्रणी शांति दूतों, आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा का स्वाभाविक अचानक प्रकट होना ये आपकी आध्यात्मिकता की गहरी अवस्था को उजागर करता है। जब ऑटोमेटिक क्रियाएं शरीर में होने लगे, कुंडलिनी जागरण की पहचान है। ग्रंथों के अंदर जो बातें लिखी हैं, वेदों शास्त्रों के अंदर जो बातें लिखी हैं, उनका अगर हम अनुसरण करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर स्वतः ही ये क्रियाएं होने लगती है। ऑटोमेटिक क्रिया, गहरे ध्यान, साधना, मंत्र जाप, सुमिरन के माध्यम से आपके शरीर में सुषुप्त अवस्था में ऊर्जा का जागरण होता है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, क्या आपकी कुंडलिनी जागृत है? मैं सभी को यही जवाब देता हूं कि इस मार्ग के अंदर स्वतः ही आपको जो अनुभव होते हैं, गूंगे को गुड़ खिलाने के बराबर है। अगर आप इस मार्ग का चयन करके अपने जीवन के अंदर मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हैं, कहाँ मुझे जाना है, आना जाना समाप्त करने के लिए, जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने के लिए अगर आप ध्यान, सुमरन, मंत्र जाप, साधना कर रहे हैं तो आप मुबारक के पात्र हैं। जो हठ योग या दूसरी विद्याएं जानने के लिए इस क्षेत्र में आए हैं या किसी से शक्तिपात कराकर तुरंत इस ऊर्जा को जानकारी चाहते हैं, उनके जीवन के अंदर कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं और वो इधर उधर भटकते हैं। शक्तिपात से तुरंत कुंडली जागृत तो हो जाती है, पर अगर आपका शरीर जागृत नहीं है तो उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाती, क्योंकि सबसे पहले मंत्र जाप या सुमरन साधना के द्वारा शरीर को जागृत किया जाता है। अगर शरीर जागृत है तो आप इस ऊर्जा को संभाल पाएंगे, वरना आपके जीवन के अंदर वो परेशानी हो जाएगी कि आप कुंडलिनी का नाम सुनते ही भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि आपने आधी अधूरी जानकारी लेकर ये कार्य तो शुरू कर दिया, पर ये शुरू करने के बाद में आपके जीवन के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनका मार्गदर्शन आपके पास में नहीं है तो आप परेशानी में फंस जाते हैं। कुंडलिनी जागरण आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा के गहरे बदलाव हो सकते हैं। इस दौरान शरीर में स्वाभाविक ऑटोमेटिक क्रियाएं होती हैं जो कुंडलिनी सक्रिय होने की पहचान हो सकती है। इन्हें समझने के लिए हमें कुछ लक्षणों को देखना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा जब आपके जीवन के अंदर पदार्पण होती है तो उसके कुछ लक्षण हमारे शरीर के अंदर दिखाई देने लगते हैं, जिसमें शरीर, मन और आत्मा गहरे बदलाव होते हैं। इस दौरान शरीर में कुछ स्वाभाविक ऑटोमेटिक क्रियाएं हो सकती हैं जो कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए सक्रिय होने की पहचान हो सकती है। इन्हें समझने के लिए हमें जानना जरूरी है। यूँ तो बड़े बड़े जो अपने आप को धर्मात्मा या बहुत बड़े योगी बोलते हैं, वो भयानक दृश्यों के कारण कि आप कुंडलिनी जागरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत खतरे हैं। जो ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी जागरण करते हैं, सुमरन के माध्यम से, मंत्र जाप से, उनके जीवन के अंदर ऑटोमेटिक ही जागरण होने लगता है। उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा स्वतः ही आपका मार्गदर्शन करने लगती है। आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारे के सारे आपके मानस पटल पर जो प्रश्न उठते हैं उनकी जानकारी के लिए स्वतः ही आपका मार्गदर्शन ये ऊर्जा करती है। अगर आप धीरे धीरे बीज मंत्रों के माध्यम से अपनी एनर्जी को सही सटीक संतुलन करना चाहते हैं तो लगातार इन बीज मंत्रों के माध्यम से ही आप ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा का एहसास अपने शरीर के अंदर महसूस करते हैं। क्योंकि आपके हृदय के अंदर जब ऊर्जा का विस्तार होता है, अनंत ब्रह्मांड की शक्तियों की ओर आप बढ़ने लगते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि डर भय तभी होते हैं जो आधी अधूरी अज्ञानता के कारण इस कुंडलिनी ऊर्जा के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। शक्तिपात के माध्यम से आपकी अगर तैयारी नहीं है तो आपके शरीर के अंदर कई भयानक चीज़ें होने लगती है जो डरावनी और आपको असहज कर देती है। आपके शरीर के अंदर जब तक वायवीय एनर्जी उत्पन्न न हो, कोई शक्तिपात, कोई ऊर्जा का आपके जीवन के अंदर सही सटीक असर नहीं हो पाता। आधी अधूरी जानकारी के कारण डरावनी वीडियो लोगों ने डाली हुई है कि आप ये करोगे वो हो जाएगा। धीरे धीरे अगर आप सब कुछ करते हैं तो कोई डरने की बात नहीं। क्योंकि ऑटोमेटिक क्रिया ब्रह्मांड का दिया हुआ शरीर है, परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। 7 चक्र हमारे शरीर में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र के ऊपर जब आपकी ध्यान साधना सुमरन मंत्र जाप के द्वारा ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो 72,000 नस नाड़ियों को शुद्ध करते हुए आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हुए आपके जीवन के अंदर अलौकिक दृश्य घटित होना प्रारंभ हो जाते हैं और ये ऊर्जा आपके लिए सकारात्मक प्रभाव लेकर आती है। आपकी चेतनता, आपके अंतर मन की दशा प्रबल होती चली जाती है और आपके जीवन के अंदर उज्ज्वलता आती चली जाती है। आप अध्यात्म के इस मार्ग के अंदर नवीन उपलब्धियां हासिल करते हैं जो आपकी सोच को बदलती है। कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं। आपके हृदय के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं और आपके जीवन के अंदर सहज ये ऊर्जा एक अलौकिक दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट होना प्रारंभ हो जाती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। आत्मा अपने मूल की पहचान चाहती है, अपना विस्तार चाहती है और विस्तार से हमें उस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में जोड़ती है जो हमारे जीवन के अंदर मुक्ति प्रदान करती है। क्योंकि मनुष्य का अंतिम प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है और जब ये ऊर्जा आपको दिव्यता की ओर लेकर जाती है तो आपके शरीर के अंदर वो परिवर्तन आना स्वाभाविक है। शारीरिक क्रियाएं, क्योंकि पहला काम है शरीर के अंदर परिवर्तन करना। शारीरिक क्रियाएं क्या हो सकती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। पहला काम ये आपके ध्यान मंत्र जाप सुमरन के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रकट होगा। अकस्मिक यानी कि अचानक ही आपके शरीर के अंदर कंपन पैदा होना शुरू हो जाएंगे। शरीर में बिना किसी प्रयास के हल्का या तेज कंपन स्थिति, झटके जैसे बिजली के झटके लगते हैं, ऐसे लगने प्रारंभ हो जाएंगे और अचानक मोमेंट आपके योगासन या मुद्राएं स्वतः ही होने लगेगी, जैसे शरीर खुद ही किसी विशेष मुद्रा में जा रहा है।
ऊर्जा का अनुभव आपकी रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल के ऊपर नीचे से निचले हिस्से से ऊर्जा का ऊपर की ओर बढ़ना। इसमें कभी गर्माहट महसूस होगी, कभी ठंडक महसूस होगी। ये दिन में प्रक्रियाएं भी होती रहेंगी, क्योंकि आप अगर एक निश्चित समय पर ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उससे आपके शरीर के अंदर ये परिवर्तन स्वतः ही, जब भी आप एकाग्र चित्त होकर अपने आप को सक्षम पाते हैं, अपने आप को परमात्मा की गोद में पाते हैं, तब ये शारीरिक क्रियाएं स्वतः ही होने लगेगी। इसलिए साधक डर जाता है और डरने के बाद में क्या करता है, वो इसे छोड़ देता है। कुछ साधक निरंतरता के साथ में एकांत में बैठकर, जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, आपकी हाथों की, पैरों की, सर की, गर्दन की जो प्रक्रियाएं हो रही है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि ऊर्जा शरीर में पहुंचने के बाद अपने आप सारे कार्य करना प्रारंभ कर देती है। श्वासों की गति में बदलाव, सांसें अचानक तेज या धीमी हो सकती है। प्राणायाम का अनुभव स्वतः ही आपको होने लगेगा। कभी भ्रामरी आपकी होने लगेगी, कभी उज्जाई प्रक्रिया होने लगेगी। सारे योगासन आपके जीवन के अंदर ये प्रकट होने लगेंगे। इनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। योग्य गुरु या साधक जिस पर भी आप यकीन करते हैं, उससे अपने अनुभव को साझा करके उससे पूछ सकते हैं कि मेरे जीवन में ये घटनाएं, हर एक के समक्ष अपनी बात को प्रकट ना करें। अगर आप हर एक को अपने जीवन की ये बातें प्रकट करेंगे तो आप इस ऊर्जा से वंचित होते चले जाएंगे, क्योंकि कई साधकों ने बताया कि मैं हर एक से पूछना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ये हो रहा है। अब वो प्रक्रिया धीमी गति हो गई है, क्योंकि ये आपकी सुषुप्त अवस्था की गुप्त विद्या है, जिसके लिए आप अपने आप की कमाई कर रहे हैं। क्योंकि अध्यात्म में जो नाम की कमाई होती है, उसी से आपके जीवन के अंदर द्वंद्व मिटते चले जाते हैं और आप उज्ज्वलता की ओर दूसरी अवस्था आपकी आती है। मानसिक और भावनात्मक अनुभव आपको क्या क्या होंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं नए साधकों के लिए या पुराने साधक भी, उनके लिए भी मैं यही संदेश, ये जानकारी देना चाहता हूँ। पहले एकाग्रचित होकर अपने उस अनुभव को आप करें जो आपने अपने शरीर को मंत्र जाप से, सुमरन से, ध्यान से जागृत किया है। वो आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव आते हैं, मानसिक और भावनात्मक रूप। भावनाओं का उफान बिना किसी कारण के गहरी खुशी, शांति या उदासी का आपको अनुभव होगा। कभी आप हंसने लगते हैं, कभी आप चिंताग्रस्त होते हैं, किसी को खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है, कोई अस्त होने लगता है, कोई मस्त होने लगता है। क्योंकि मानसिक उलझने जो आपकी बरसों बरस की नकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क में एकत्रित है, उन सब के अंदर निकलने की जो प्रक्रिया है आपको वो दर्शाती है। तीसरी बात आती है आपके आध्यात्मिक अनुभव, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा के अंदर आप निकल पड़े हैं। क्योंकि अध्यात्म किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करता, ये आपके स्वयं के अनुभव हैं, स्वयं की आपकी कमाई है जो आप अनुभव करते हैं, उन्हीं के ऊपर आपका ध्यान एकाग्र होता है। ध्यान गहरा हो, ध्यान करते हुए समय सहजता और एकाग्रता बढ़ने लगती है और आपके जीवन के अंदर वो कई चीज़ें अनुभव होंगी। चमकदार रोशनी आपके समक्ष नजर आएगी। आपके आज्ञा चक्र के ऊपर जब ये ऊर्जा मूलाधार चक्र से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां बैलेंस हो जाती है आपके मंत्र जाप सुमरन के ध्यान के द्वारा, तो शरीर के अंदर आपकी नासिकाएं
जब दोनों बराबर चलने लगती है ईड़ा पिंगला, तब आपके शरीर में जो रीढ़ की हड्डी में लिक्विड मौजूद है वो आज्ञा चक्र पर ब्रह्मरंध्र के पास में दबाव डालता है। वहाँ से वो लिक्विड आपके टपकने लगता है। मणिपुर पर जब अनहद की आवाज़ें आपको सुनाई देगी और कभी कभी आपके आँखों के सामने रोशनी या रंग या दिव्य ध्वनियाँ भी सुनाई देंगी, क्योंकि वो आपके जीवन के अंदर ऐसा अनुभव, अदृश्य शक्तियों का जुड़ाव आपको महसूस होने लगेगा। जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं मंत्र या सुमरन के द्वारा, तो आपको कोई लोग स्पर्श करता हुआ भी महसूस होगा, और वो आपके जीवन के अंदर घबराने की घड़ी नहीं है, क्योंकि हम डर कब जाते हैं जब अनैच्छिक चीज़ें हमारे जीवन के अंदर होने लगती है। कुछ दृश्य सोते हुए आपके पैर को कोई खींचता हुआ महसूस होगा। शारीरिक संवेदनाएं आपके शरीर में क्या क्या होगी, दबाव या झुंझुनाहट, सिर या माथे या रीढ़ की हड्डी पर बहुत झुंझुनाहट या दबाव महसूस होगा। सर के ऊपर जैसे बहुत सारा भार रखा हुआ है, आपके बाल भी खड़े हो जाएंगे। आपके रोम रोम के अंदर ये ऊर्जा का एहसास आपको कराएगा। आपको शरीर के किसी न किसी अंग के ऊपर ये ऊर्जा चलती हुई महसूस होगी, जैसे चींटियाँ चलती है आपके आज्ञा चक्र के ऊपर, जिसे भरकुटी कहते हैं, वो वहाँ पर फुदकना शुरू हो जाएगी, चींटियाँ सा महसूस होने लगेगी और आपको ये दबाव आपको महसूस होने लगेगा। सपने और दर्शन में असामान्य सपनों का आना या जागृत अवस्था में किसी दृश्य का अनुभव होना, क्योंकि आप तंद्रा में होंगे, ना तो आप नींद में होंगे और ना सोए हुए होंगे। उस समय जब आपके जीवन के अंदर ये एकाग्रता आती है, विचार सुनने की अवस्था आती है, आप एकांत ढूंढते हैं, आप स्थित प्रज्ञ की अवस्था में पहुंचने लगते हैं और शारीरिक संवेदनाएं आपको ये दर्शाती है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आध्यात्मिक ऊर्जा यानी कि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपके शरीर के अंदर दस्तक दे रही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है वो आपके शरीर रूपी पिंड के अंदर मौजूद है, और वो आपको ये एहसास कराता है कि आपके शरीर के अंदर जो ऑटोमेटिक क्रियाएं स्वतः ही होने लगती है, ब्रह्मांड के साथ में आप नाता जोड़कर उस परम पिता परमात्मा का एहसास करते हैं। कहा कि जिस दाता ने दी है हमको सुंदर सुंदर काया है, उस दाता को कभी न भूले जो सर्वत्र समाया है। ऐसे गुरु पर ध्यान जो रखता किसी दुविधा में पड़ता ना। आपके शरीर में जो परिवर्तन होंगे वो आपको डरावने भी हो सकते हैं, उनसे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि साधक इस अवस्था में छोड़ देते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैंने गुरु नहीं किया, क्या गुरु को करना जरूरी है? मैं सभी को यही बताता हूँ कि गुरु ब्रह्म ऊर्जा प्रदान करके आपके शरीर के अंदर आपका शारीरिक व मानसिक व आध्यात्मिक दृष्टि से आपको प्रबल बनाता है, क्योंकि सुरक्षा कवच हमें गुरु ही प्रदान कर सकता है, मेंटर ही प्रदान कर सकता है। वो हमारा मार्गदर्शन निरंतर करता है और ये एहसास कराता है कि भाई आपके जीवन में जो परिवर्तन आपको आने हैं वो इस तरह के होंगे, कभी डरावने होंगे, कभी सुखद होंगे, कभी आपके जीवन के अंदर मुस्कान लेकर आएंगे। पांचवी अवस्था आती है ध्वनि व प्रकाश का अनुभव, क्योंकि जब कानों के अंदर यानी कि हमारे मूलाधार चक्र से जब ऊर्जा सभी चक्रों का शुद्धिकरण करते हुए ऊपर बढ़ जाती है, तो आज्ञा चक्र के ऊपर वो लिक्विड हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर टपकने लगता है। तब ध्वनियाँ सुनाई देती है जिस देवी देवता की आप आराधना करते हैं।
जो भी उनके वाद्य यंत्र है, चाहे वो मुरली की आवाज़ है, बांसुरी की आवाज़ है, पायल की झनकार है, ढोलक की आवाज़ है या झिंगुर जैसी आवाज़ है, वो कोई भी ध्वनि आपको महसूस होने लगेगी और आपके आज्ञा चक्र के समक्ष प्रकाश के वो छोटे छोटे बिंदु, क्योंकि ये ऊर्जा प्रकाश रूप में होती है, परमात्मा प्रकाश रूप में होता है, वो आपको छोटे बिंदु से यानी कि छोटे प्रकाश से बड़े प्रकाश के अंदर विलीन होने की प्रक्रिया है। हमारा छोटा शून्य है, ये शरीर छोटा शून्य है जो आत्मा के रूप में हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, और वो बड़े शून्य के साथ में जब जुड़ने लगता है तब हमें उस प्रकाश का अनुभव होने लगता है। विराट प्रकाश आपको आपके समक्ष, आपकी आज्ञा चक्र के सामने महसूस होने लगेगा और आपके जीवन में वो आपको दिव्यता प्रदान करेगा। गुरु संतों महापुरुषों के आशीर्वाद देते हुए आपको दृश्य भी नजर आएंगे, आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे, देवी देवताओं के दर्शन आपको प्रकाश रूप में महसूस होंगे। जो उनका ओरा आपने देखा होगा कि जितने भी दुनिया में कैलेंडर बनाए जाते हैं, उनके सर के पीछे वो तेज, वो ओरा दिखाई देता है। ऐसे ही आपके जीवन के अंदर वो तेज, वो ओरा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। शरीर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भागना शुरू हो जाएगी। आपके हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, भाईचारा, एकत्व के दिव्य गुण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे और आप अपने आप को अरबों की संख्या में से अलग महसूस पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा एक अनुभव की यात्रा है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। जो जो आप गहराई में उतरते हैं, आपकी नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का संचार आपको सकारात्मक सोच की ओर लेकर जाता है। आपके जीवन के अंदर वो वाद्य यंत्र हर पल बजने महसूस दिखाई देने लग जाएंगे प्रकाश आपके जीवन के अंदर, क्योंकि ये उज्ज्वलता, निर्मलता आपको पावन दिशा ब्रह्मांड की अलौकिक सत्ता के साथ में जोड़ना प्रारंभ कर देगी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आता हूँ। आप अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।